अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आज रमज़ान मुबारक के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी दुरूस हुए तकरीबन 20 के करीब हमारे रमज़ान मुबारक में दुरूद पाक के मौजू पर दर्स हुए हैं और 21वां दर्स शान मौला कायनात में हुआ था। आज यानी कि हमारा 20वां दर्स है। आज इत्तिफाकी बात है कि जो किताब मेरे हाथ में है, इस किताब की ज़ख़ामत देखें, ये कम व बेश कोई 1000 सफ़े पर मुश्तमिल होगी किताब। इस पूरी किताब का टॉपिक ही दुरूद है और ये इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब तसनीफ़ फरमाई है। यानी आज से कम व बेश कोई ये 7वीं 8वीं हिजरी के इमाम हैं, तो कम व बेश कोई 700-800 साल पुरानी किताब है ये। दुरूद पाक के वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमने दर्स सुने। आज कुछ इस पर कलाम करूँगा आखिर में कि दुरूद पाक पढ़ने के फ़वाइद और समरात क्या हैं, दुरूद पाक पढ़ने से बंदे को मिलता क्या है। इज्तमाई तौर पर इस पर गुफ्तगू करना चाहूँगा कि इनफिरादी तौर पे बड़ी गुफ्तगू हुई, दुरूद पढ़ने वाले को मिलता क्या। सबसे पहली बात, दुरूद पाक पढ़ने वाले को मुआफ़क़त इलाही और मुआफ़क़त मलाइक मिलती है। यानी कि बंदा फ़रिश्तों और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के कामों की तरफ शामिल हो जाता है। कुरान पाक की आयत में देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले दुरूद पाक पढ़ के फिर फ़रिश्तों को मिला के पढ़वाया। इसकी हिकायत कुरान मजीद की आयत में पहले है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू, तुम भी दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू, और सलाम पढ़ो, तस्लीमा, और कसरत के साथ सलाम पढ़ो। इसका हुक्म बाद में। लिहाजा अब जो भी दुरूद और सलाम पढ़ेगा उसका ये अमल अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की मुआफ़क़त और फ़रिश्तों की मुआफ़क़त हो जाएगी। यानी बंदा वो काम करेगा जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और फ़रिश्तों का काम है। दूसरा, दुरूद क़ल्ब में मोहब्बत रसूल का वसीला है। इस पर हमने बड़ी लंबी गुफ्तगू की कि दुरूद पाक एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से आप कुर्ब मुस्तफ़ा के मराहिल को तय कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं कुर्ब रिसालत माप यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत के रस्ते तय करना चाहता हूँ कि ज़ात रिसालत माप के फ़ैज़ व बरक़ात मेरे सीने की तरफ खुले, मेरी ज़ात की तरफ खुले, वो बरकतें जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की हैं वो मुझे अता हो, तो उसका बेहतरीन तरीक़ा दुरूद मुस्तफ़ा है, जो जितना पढ़ता चला जाएगा उसके ऊपर अनवार रिसालत उतने खुलते चले जाएंगे। फिर दुरूद मुस्तफ़ा ज़िक्र इलाही को शामिल है। यानी कि कोई बंदा ये कहे कि मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ तो ये अल्लाह का ज़िक्र नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है कि जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो ऐन दुरूद पढ़ने में अल्लाह का ज़िक्र भी साथ हो रहा होता है और दुरूद भी पढ़ा जा रहा होता है। आप पूछेंगे ये कैसे मुमकिन है? इसलिए कि दुरूद पढ़ना खुद अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रज़ा का काम है और ये वो काम है जो अल्लाह खुद फरमाता है। इसलिए उलमा ने फरमाया, हुक्मन जब कोई बंदा दुरूद पढ़ता है तो उसके अंदर अल्लाह का ज़िक्र शामिल हो जाता है कि बंदा वो काम कर रहा है जो अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है। और फिर जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो किस तरह पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ने के कई तरीके। एक तरीका ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। क्या कहते हैं? ए मौला, ए मेरे रब, ए मेरे खुदा, दुरूद भेज ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। अब दुरूद किन पर हुआ? ज़िक्र किसका हुआ? ज़िक्र अल्लाह का हुआ, दुरूद मुस्तफ़ा पर हुआ। तो दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो बैक वक्त ज़िक्र इलाही को भी शामिल है। फिर दुरूद इल्तिजाए बारगाह इलाही भी है। यानी दुरूद पाक एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके साथ अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाता। इसके ऊपर हदीस पढ़ी। और दुरूद एक ऐसी चीज़ है कि अहादीस में आया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुरूद मेरी आँखों की ठंडक है।
जैसे फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, यूँ फरमाया दरूद पढ़ने का अमल मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी रज़ा का बाइस है। अच्छा, दरूद पाक रहमत इलाही का ज़रिया है। जब बंदा दरूद पढ़ता है तो उसके ऊपर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। जब एक बार दरूद पढ़ते हैं तो रहमतें कितनी मिलती हैं? 10। और दर्जे कितने बुलंद होते हैं? 10। और गुनाह कितने मिटा दिए जाते हैं? 10। तो ये क्या है? बंदा जैसे ही मुंह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र यानी दुरूद पाक अलापता है, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं उस पर। फिर इसी तरह दुरूद फुकरा की जानिब से सदका है, यानी कि जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, इसके ऊपर हदीस है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद में रिवायत किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास सदका देने के लिए कुछ ना हो, उसे चाहिए कि वह यूं कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कुछ ना हो जिसके पास सदका देने के लिए, वो क्या करे? फरमाया कि वो मेरी ज़ात पर दरूद पाक पढ़े। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका मुझ पर दरूद पढ़ना यही उसके लिए सदका हो जाए। फिर आगे, दरूद पाक आमाल की पाकीज़गी का वसीला है। याद है मैंने जुमा के खिताब के अंदर इस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू की थी कि दरूद पाक के बारे में है जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझ पर दरूद पढ़ो, बेशक तुम्हारा दरूद पढ़ना तुम्हारे लिए ज़कात यानी तुम्हारे आमाल की पाकी है। जैसे ज़कात माल को पाक कर देती है, इसी तरह दरूद जो है वो बंदे के आमाल को पाक कर देते हैं। फिर आगे, दरूद दुनिया और आखिरत की हाजात को पाने का जरिया है। इसके ऊपर कल गुफ्तगू हुई थी। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस भी इस पर मैंने पढ़ी थी। एक हदीस और है, आका अलैहिस्सलाम फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा उसकी 100 हाजात पूरी की गई, उनमें से 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। यानी कि दरूद पाक हल्लल मुश्किलात भी है और दरूद पाक हाजात का पूरी होने का जरिया भी है। अच्छा, दरूद फ़क्र से नजात का जरिया भी। फ़क्र कहते हैं कि बंदे पे मोहताजी आ गई, अब मोहताजी से निकलने का जरिया भी दरूद है। इसके ऊपर भी हदीस है। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज़रत साल बिन साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, एक शख्स ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हालात ज़िंदगी और माइशत में तंगी की शिकायत की कि या रसूलल्लाह, हालात बड़े तंग हैं, परेशान हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तू घर में दाखिल हो तो सलाम किया कर, चाहे कोई मौजूद हो या ना हो, फिर मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ा कर, फिर एक मरतबा कुल अल्लाह हुआ पढ़ा कर, अल्लाह ताला रिस्क की तंगी दूर फरमा देगा। 3 चीज़ें, जब घर में दाखिल हो तो क्या करें? बुलंद आवाज से अस्सलामु अलैकुम, कोई घर में है या नहीं। उसके बाद क्या करना है? हुजूर फरमाते फौरन मेरी ज़ात पर दरूद पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है? कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत पढ़नी है। अल्लाह इसके बदले में तुम्हारे रिस्क की तंगी को दूर फरमा। तो दरूद रिस्क की तंगी और फ़क्र के ख़त्म होने का ज़रिया भी है। अच्छा, दरूद मोमिन के बखील होने की नफ़ी करता है। जो बंदा दरूद पढ़ता होगा मोमिन, वो मोमिन बखील नहीं होगा। हाँ, बखील वो होगा कि जिसके सामने हुजूर का जिक्र किया जाए और दरूद ना पढ़ता हो, वो बखील है। और जो दरूद पढ़ता होगा वो बखील नहीं होगा। फिर दरूद बंदे को रहमत बारी ताला, जो बंदा दरूद पढ़ता है उस बंदे को अल्लाह की रहमत ढांप लेती। इसके ऊपर हज़रत अनस इब्न मालिक की रिवायत है, वो मैंने पढ़ी थी कि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन पर सफ़र करते हैं और जिक्र करने वालों का हल्का तलाश करते हैं। जब वो इन्हें पा लेते हैं तो इन्हें पर्दों से ढांप लेते हैं। फिर वो मजलिस बर्खास्त होने पर आसमान की तरफ जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब रवाना होते हैं, अर्ज़ करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरे बंदों में से उनसे होकर आए हैं जो तेरी नेमतों की तकरीम करते हैं, तेरी किताब की तिलावत करते हैं, तेरे नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ते हैं। अब ये 3 काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर मजलिस में होते हैं। अहले सुन्नत की कोई भी महफिल होती है, शुरू कहाँ से होती है? कुरान की तिलावत से। फिर नाते रसूल पाक यानी हुजूर की ज़ात पर दरूद पढ़ा जाता है।
और उसके बाद फिर आलिम दीन खिताब फरमाते हैं जिसमें अल्लाह ताला की नेमतों की, बरकतों की और शुक्राना किया जाता है, शुक्र अदा किया जाता है, उसके दीन की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं मौला वो ये 3 काम कर रहे थे, तुझसे दुनिया और आखिरत का सवाल करते हैं, ए मौला दुनिया भी बेहतर फरमा, आखिरत भी बेहतर फरमा। बस अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है उन मजलिस वालों को मेरी रहमत से ढांप लो, उनके साथ बैठने वाला कोई भी शख्स बदबख्त नहीं है, सबकी बख्शिश फरमा रहे। ये क्या? तो दरूद पढ़ने वाले को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है और दरूद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जानिब से रहमत अता किए जाने का सबब है। जो बंदा दरूद पढ़ता है उस पर अल्लाह की तरफ से और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ से रहमत और सलामती नाजिल की जाती है। फिर दरूद बरक़ात का ज़रिया भी है कि बंदा जब दरूद पाक पढ़ता है तो उसके ऊपर दीनी और उखरवी बरकतों का नुज़ूल होता है। फिर दरूद रहमत यज़दानी के हुसूल का ज़रिया भी है। अगर कोई बंदा अल्लाह की रहमत का सफ़र तय करना चाहता है तो वह दरूद पाक के ज़रिए करेगा। फिर दरूद ग़ज़ब इलाही से महफूज रखने का सामान भी है। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे आमाल की बुराई ने मुझ पर, मैंने अब बहुत जुल्म किया, अब चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का गज़ब जो है वो मुझ पर कम हो जाए, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, उसका गज़ब रहमत में बदल जाए, तो माफ़ी मांगना चाहता है, इस्तिग़फ़ार का रास्ता तय करना चाहता है, तो फरमाया इसका बेहतरीन तरीका ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब पर दरूद पढ़े। इस पर हदीस है, हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप फरमाते हैं कि जिब्राईल अमीन ने कहा ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता जिसने आप पर 10 बार दरूद पढ़ा उसने मेरे जलाल और गज़ब से अमन को लाजिम कर लिया। जब कोई आपकी ज़ात पे 10 बार दरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह फरमाता है मैं उस पर अपना गज़ब और नाराज़गी उठा लूँगा और अपनी रहमत नाजिल फरमाऊँगा। फिर आगे दरूद मोहब्बत रसूल में दवाम का ज़रिया है। अगर आप कहते हैं कि मोहब्बत रसूल बढ़े और मोहब्बत रसूल में दवाम, दायमियत मिले, मजबूती मिले, तबीयत के अंदर इश्क़ रिसालत माप की पुख्तगी मिले, तो कहा उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि शब रोज़ हुजूर की ज़ात पर दरूद पढ़ते चले जाएं, इश्क़ रिसालत माप के जज्बात मजबूत होते चले जाएंगे, वो रिक्कत और जुनू बनते चले जाएंगे तबीयत के अंदर। फिर कहा कि दरूद हुसूल हिदायत और हयात कल्ब का वसीला है। जो कहते हैं कि कल्ब मुर्दा है, अच्छा कल्ब मुर्दा होने की अलामत ये होती है कि आपके दिल में दुनियावी लज्जतें, ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा है, तबीयत के अंदर माइली तबीयत कहती है कि अगर दीनी को किताब पढ़ने के लिए पकड़ते हैं तो तबीयत माइल नहीं होती, तस्वीर पकड़ते हैं तो तबीयत माइल नहीं होती, अजान आती है तो बड़ा धक्के के साथ नमाज पढ़ते हैं, और नेक लोगों की संगत में बैठने को दिल नहीं करता, और बुरे दोस्तों की तरफ तबीयत बढ़ती है। ये वो असरात हैं जो दिल के, कल्ब के मुर्दा होने पर दलालत करते हैं। वो कहा कि अगर कोई बंदा कहे कि मुझे दिल की हयात मिले, दिल का जो मुर्दापन है वो ख़त्म हो जाए और मुझे कल्बी हयात मिले, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि बंदा हुजूर की ज़ात पर दुरूद पाक। एक और वजीफ़ा भी है कि बंदा जिक्र पर दवाम करे और मौत को याद करे। दिल को जिंदा करने के 2 तरीके, कि बंदा मौत को कसरत के साथ याद करे और अल्लाह का जिक्र करे, कि कुरान पाक ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से दिल चैन पाते हैं। और दूसरा तरीका दिल को जिंदा करने का, आका की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ा जाए। फिर आगे दुरूद मजालिस को खुशगवार करने का सबब है। इस पर हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई कौम इकट्ठी नहीं हुई फिर वो अल्लाह के जिक्र और अपने नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़े बगैर उठ गई मगर वो गोया मरे हुए बदबूदार के पास से उठी। फरमाया कि जो बंदे ऐसे मजलिस तो सजाई पर उसमें अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र ही नहीं किया, तो वो ऐसे जैसे किसी मुर्दा मजलिस से उठे हो। अब इसका ऑपोजिट क्या है? वो ये कि जिन्होंने मजलिसों को अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से सजाया, माना ये कि उन्होंने मजालिस को ज़िंदा कर दिया। तो मजालिस ज़िंदा कैसे होती है? मजालिस ज़िंदा होती है अल्लाह के और उसके रसूल के ज़िक्र के साथ। फरमाया कि तुम अपनी मजलिसों को, इस पर हदीस है, फरमाया कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के
आरास्ता किया करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन पुलसिरात के अंधेरे में तुम्हारे लिए नूर होगा। ठीक है, तो ये मजालिस किससे ताबिंदा और जिंदा होती हैं? अल्लाह के ज़िक्र से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से ज़िंदा होती। फिर कहा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, रिवायत नकल की है इमाम तबरानी ने, कि जो कौम किसी मजलिस में इकट्ठी हुई फिर मुंतशिर हुई, उसने ना तो अल्लाह का जिक्र किया ना अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा, मगर क़यामत के दिन वो मजलिस उनके लिए हसरत का बाइस बन जाएगी जब वो उसका अजर देखें। जब दुरूद, ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा की मजालिस का सवाब और अजर तकसीम किया जाएगा, और क़यामत वाले दिन जब वो अजर देखेंगे तो लोग कहेंगे ओहो मजालिस तो हम सजाते रहे, पर मजालिस की जो दो लाइटें थी ना, एक लाइट अल्लाह का जिक्र और दूसरी लाइट उसके रसूल का जिक्र, वो दो हमारी मजालिस में वो दो लाइटें नहीं जलती थी, इसलिए हमारी मजालिस मुर्दा थी। आज जिन्होंने उन दो लाइटों के ज़रिए अपनी मजालिस को सजाया है, उनके अजर को देख के वो हसरत करेंगे। फिर इसी तरह आगे फिर रिवायत है, फरमाया कि दुरूद जो है जीनत मजालिस, आका का जिक्र शम्मे महफिल है। क्या है? शम्मे महफिल। शम्मा कहते हैं मोमबत्ती, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, मोमबत्ती को शम्मा कहते हैं। तो आका का जिक्र शम्मे महफिल है। जिस महफिल के अंदर मुस्तफ़ा का जिक्र ना हो, मानो कि अंधेरे में उस महफिल में शमा ही नहीं जली, और जिस महफिल के अंदर हुजूर का जिक्र छिड़ गया, आका का जिक्र शुरू हो गया, तो समझे कि अंधेरे में शमा जला दी गई। अब वो महफिल अंधेरे में नहीं है, बल्कि शमा की रोशनी में वो जिंदा हो ताबिंदा है। फिर कहा, इसके ऊपर हदीस है, हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है, अपनी मजालिस को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़कर और फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र करके सजाया करो। अब तरगीब दे दी अपनी मजालिस को। अच्छा, ये मजालिस सिर्फ वो नहीं कि जो मस्जिद में हो रही है, भाई मस्जिद में जो महफिल होगी उसमें तो आपको पता अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ज़रूरी है, क्योंकि मस्जिदें होती ही अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए, अल्लाह के प्यारों के जिक्र के लिए। ये ख़ास तरगीब दिलाई जा रही है कि चार दोस्त इकट्ठे हुए, उसमें दुनिया 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 ही हो गई, कारोबार दुनिया, दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की लज्जतें, दुनिया की आरजुएं, बस दुनिया दुनिया करके ही चले गए। उस 4-5-8 दोस्तों की मजलिस के अंदर किसी ने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, किसी ने अल्लाह के हबीब पर दुरूद पढ़ने की कोई बात नहीं की। बाबा याकूब कई बार यहाँ पर नारा लगाते हैं सल्लु अलल हबीब का, तो अगर ये नारा लग जाए किसी मजलिस में तो क्या मसला है? यूँ कहा जाता है ना, सल्लु अलल हबीब, दुरूद पाक पढ़ ले। उस्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र, उस्कुरुल्लाह माना अल्लाह का जिक्र करो। या कोई भी बात करना, उसमें किसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र आ जाए। मतलब आप कोई बात समझा रहे हैं तो बात करते कि एक अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद में इसके बारे में फरमाया, तो अल्लाह का जिक्र हुआ कि नहीं है? और साथ ही कभी दोस्तों में को बात करते हुए साथ कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आपने मजलिस में सुनाई तो हदीस, उस हदीस के तनाजुर में आका का नाम भी आया और दुरूद भी पढ़ा गया। इस अंदाज में यानी कि तरगीब दिलाई गई। फिर कहा, दुरूद ज़रिया मोहब्बत और ज़ियारत है। इस पर कितनी लंबी मैंने गुफ्तगू की कि अगर किसी बंदे ने, ख़ास कोई बंदा कहते हैं मैं मदारिज तय करना चाहता हूँ कि वो पर्दा उठे और जलवा मुस्तफ़ा बेनिकाब नज़र आए, पता तो चले मुझे कायनात का वो जो मखलूक में एक ही बेमिसाल हुस्न है वो कैसा है। ज़ात मुस्तफ़ा की सूरत में जो अल्लाह ताला ने हुस्न का जलवा बेनिकाब किया, कायनात मखलूक में ऐसा हुस्न किसी का नहीं है। ये हमारा विजदान है। अगर कोई बंदा कहे कि मैं वो हुस्न बेनिकाब देखना चाहता हूँ, तो कहा उसका एक ही तरीका है, तभी अपनी ज़बान पे कसरत दुरूद को लाजिम कर लें बस। फिर आप उसके अनवार व तजल्लियात को देखें, फिर देखें पर्दे कैसे उठते हैं, फिर देखें अनवार व तजल्लियात आपकी तरफ माइल कैसे होती हैं, फिर देखें रात को सोने के बाद कैसे पर्दे उठते हैं और रातों रात बंदा आका की ज़ियारत में गुजारता है। और मैंने आपको बता दिया कि जब बंदा ज़ियारत करता है तो फिर सिर्फ दीवाना नहीं होता, मजनू हो जाता है, खुदा की कसम। फिर वो नहीं सुनता किसी का जिक्र, वो नहीं कहता मुझे कहीं और हुस्न सिखाओ, नहीं, वो इस तमा में रहता है, इस लालच में रहता है
कि फिर वो कभी सोऊं और फिर वो जलवा बेनिकाब हो तो देखूं, क्योंकि वो जितनी भी चीज़ों को देखता है, हुस्न के जलवे जो आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुकद्दस में हैं, वो फिर किसी और जगह पर नज़र नहीं आते। तो बंदा एक बार देखने के बाद सारी ज़िंदगी बार बार इस जुस्तजू में ही मर जाता है कि बार बार हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार हो। तो दुरूद पाक पढ़े, जो बंदा पढ़ता है तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब होती है और मोहब्बत भी आका अलैहिस्सलाम की नसीब होती है। अच्छा, बड़ी प्यारी बात है, दुरूद नस्लों के लिए ज़रिया बरकत है। आप चाहते हैं कि नेकी, अच्छाई, दीन की मोहब्बत नस्लों में मुंतकिल हो जाए, तो दुरूद पाक एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे इसकी बरकतें नस्लों में मुंतकिल होती हैं। इसके अंदर रिवायत है, हज़रत हुज़ैफ़ा रिवायत करते हैं, अल्लामा बिशकवाल रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ना मुसल्ला, यानी दुरूद पढ़ने वाला मुसल्ली, उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद को फ़ायदा देता है, यानी ये बरकतें औलादों में उतर जाती। आप पूछेंगे कारी साहब औलादों में बरकतें कैसे उतर सकती? ये तो कोई कुरानी और हदीसी कॉन्सेप्ट नहीं। नहीं, कुरानी हदीसी कॉन्सेप्ट है। कैसे? आप देखें ना, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि हज़रत खदीर अलैहिस्सलाम के पास गए, नाम हज़रत खदीर अलैहिस्सलाम के पास गए, तो वो एक यतीम बच्चों की वो दीवार थी, तो बगैर किसी मुआवजे के हज़रत खदीर अलैहिस्सलाम ने ठीक कर दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्होंने हमें पानी तक नहीं पूछा और आपने बगैर किसी मजदूरी लिए आपने दीवार ठीक कर दी। तो जब बाद में सारी वो सफ़र ख़त्म हुआ तो इख्तिताम पर हज़रत खदीर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि वो 2 यतीम बच्चों की दीवार है, तो उसके नीचे ख़जाना है जो 2 यतीम बच्चों का है, लिहाजा उनके बाप ने उस दीवार के नीचे दफन कर दिया था और किसी तरीके से उसकी निशानी किसी जगह पहुंचा दी थी। वो बच्चे बड़े होंगे तो वो ख़जाना उनको मिलना था, उसका ज़रिया अल्लाह की कुदरत ने बनाना था। तो इसका जिक्र कुरान मजीद में आया, पारा नंबर सूरत कहफ के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। इसके अंदर आइम्मा ने कलाम किया उस आयत के तहत कि वो जो यतीम बच्चों का माल था जिसकी हिफाजत हो रही थी, वो हिफाजत क्यों और किस वजह से हो रही थी। तो कहते हैं कि पहली बात तो ये, इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं, वो जो बाप था ना उनका, जो ख़जाने की हिफाजत हो रही थी, वो 10वीं पुश्त में था, वो नेक आदमी था, तो वो ख़जाना तो उसकी हिफाजत हो रही थी। उसकी नस्ल में 7वीं या 10वीं पुश्त में जाकर जिन बच्चों को उस ख़जाने की ज़रूरत पड़नी थी वो उनको मिलना था। अब वो 7 पुश्तों से उस ख़जाने की हिफाजत क्यों हो रही थी? इसलिए कि 10वीं पुश्त में उनके वालिद जो थे वो एक वली कामिल थे, नेक आदमी थे, तो उनकी नेकी ख़जाने के तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनी कि नहीं? बोलिए। अगर वली कामिल की निस्बत के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ख़जानों की हिफाजत फरमाता है, वो बाद में यतीमों को जाके मिले, तो आकर के दुरूद से ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये कुरानी कॉन्सेप्ट है। तो दुरूद पाक के ज़रिए इसकी बरकतें नस्लों में मुंतकिल होती। फिर दुरूद पढ़ने वाले का नाम बारगाह रिसालत में पेश किया जाता है, इस पर कल मैंने गुफ्तगू की। दुरूद का जो सवाब है वो ओहद पहाड़ की मिसल भी मिलता है। ये जुनून की बात है कि जब बंदा जुनू, उसका मोहब्बत जुनू में बदल जाती है ना, तो फिर दुरूद पढ़ने वाले के अजर में और बरकतों में बहुत इजाफा होता है। फिर आगे अल्लामा बिशकवाल रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला से मौक़ूफ़न रिवायत करते हैं, और उसके अंदर है कि दुरूद गुनाहों को मिटाता और ये ग़ुलामों को आज़ाद कराने से ज़्यादा बेहतर है। ये ऐसी नेकी है। और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का ज़रिया है। दुरूद पढ़ने वाला मौत से कबल जन्नत में अपना ठिकाना देखेगा। ये हदीस पढ़ूँ आपके लिए। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने एक दिन में मुझ पर 1000 बार दुरूद भेजा तब तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मुकाम न देख ले। वो मरेगा ही तब जब तक जिंदगी में जन्नत के अंदर अपना मुकाम देखेगा, फिर मरेगा वो। अब यहाँ पर एक मीठा जुमला, वो ये, मरने से पहले जिसको जन्नत में उसका घर दिखाया जाए, वो कितनी मीठी मौत मरेगा यार, है? वो दुनिया दुनिया करता नहीं मरेगा, हाय मेरा माल, कारोबार, मेरे फलां, मेरी
बैंक बैलेंस, गाड़ी, कार ना, ये करता नहीं मरेगा। जिसको उसका जन्नत में घर दिखाया जाएगा कि बंदे मरने के बाद तुझे वहाँ नसीब होगी ये नेमतें, तो वो तो उन नेमतों में, नेमतों की बरसात में, उन जलवों में गुम मीठी नींद सो जाएगा। ये कब होगा? कि जब बंदा हुजूर की ज़ात अक़दस पर दुरूद पड़ेगा। इस हदीस को इमाम इब्न शाहीन ने अपनी किताब अत-तरग़ीब फ़ी फ़दाइल आमाल, इसके अंदर भी लिखा। दुरूद पाक आका अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत का ज़रिया भी है, इस पर हदीस हो गई। दुरूद मुक़द्दस अर्श इलाही के साए में दाखिल होने का सबब है। क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होगा, और जिसको साया नसीब होगा अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, और वो भी जिसको अल्लाह चाहेगा। हदीस है आका अलैहिस्सलाम की कि जिसने मेरी उम्मत में से किसी मुसीबत ज़दा की मदद की और मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया और कसरत से मुझ पर दुरूद भेजा, फरमाया कि उनको अर्श का साया अता किया जाएगा। दुरूद पढ़ने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रज़ा का ऐलान फरमाया। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि वो अल्लाह से इस हाल में मिले कि अल्लाह उससे राज़ी हो, तो उसको चाहिए कि आका की ज़ात पे कसरत के साथ दुरूद पढ़े। और दुरूद मीज़ान के पलड़े के भारी होने का सबब भी है। इसके ऊपर हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। फरमाया कि जो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े, मफ़हूम है उसके मीज़ान का पलड़ा वज़नी होगा, और दुरूद के तसद्दुक़ हौज़े कौसर पर लाया जाएगा। जो बंदा कसरत के साथ दुरूद पढ़ता है उसको हौज़े कौसर पर लाया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, इसको कई अइम्मा ने रिवायत किया। हौज़े कौसर पर मेरे पास ऐसे लोगों को लाया जाएगा जिन्हें मैं फ़कत कसरत दुरूद पाक की वजह से जानता हूँ। ऐसे लाए जाएंगे, हुज़ूर फरमाएंगे ले आओ, इनको मैं जानता हूँ। क्यों? कि ये कसरत के साथ दुरूद पढ़ते हैं, रोज़ाना हज़ारों बार दुरूद पढ़ते थे। फरिश्ते ला के इनका बार बार नाम मुझे बताते थे, ऐ फरिश्तों मेरे ग़ुलाम को ले आओ ताकि हौज़े कौसर से सैराब कराया जाए। तो ये दुरूद पाक की मजालिस आज इसका इख्तिताम था, और ये हमारा आखिरी दर्स था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, उसका फ़ज़ल है कि जिसने रमज़ान की सातों में हमें दुरूद पाक के मुख्तलिफ़ मज़ामीन के ऊपर गुफ्तगू करने की और दुरूद पाक की बरकतों को समेटने की तौफ़ीक अता की। अल्लाह तबारक व तआला इन मजालिस के सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।